नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसे गुप्त कोड को जानने जैसा है जिसे हजारों सालों से हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन का आधार बनाया। ये है ब्रह्म मुहूर्त। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर 24 घंटे में एक ऐसा जादुई पल आता हो जब समय और अनंत के बीच का पर्दा सबसे महीन हो जाता हो। एक ऐसा पल जब ये सृष्टि अपने सारे राज बताने को तैयार रहती है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक बहुत गहरा सत्य है। तो इसी खास पल को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, यानी सृष्टिकर्ता का समय। ये सोच आज की दुनिया से कितनी अलग है ना, जहां हमारी सुबह अक्सर एक अलार्म की तीखी परेशान करने वाली आवाज से शुरू होती है। मतलब हम जागते नहीं, हमें नींद से जैसे धकेल दिया जाता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक शांत, एक दिव्य ऊर्जा के साथ जागने का निमंत्रण है। तो सवाल ये उठता है कि ये विचार, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं और समझते हैं कि इसका इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व क्यों माना जाता है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। सबसे पहला जिक्र मिलता है वेदों में। ऋग्वेद में सुबह की देवी उषा को सिर्फ भोर की रोशनी नहीं माना गया, बल्कि उन्हें चेतना को जगाने वाली और अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली शक्ति कहा गया है। और फिर बाद में आयुर्वेद और धर्मशास्त्रों जैसे ग्रंथों ने इस ज्ञान को, कह सकते हैं, और भी ज्यादा व्यवस्थित रूप दे दिया। आयुर्वेद कहता है कि सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय है वो वात दोष से चलता है। वात मतलब आकाश और वायु तत्व की ऊर्जा, मतलब वो एनर्जी जो मूवमेंट, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी से जुड़ी है। हमारे ऋषि जानते थे कि इस समय प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चेतना के शिखर तक पहुंचना सबसे आसान होता है। धर्मशास्त्रों में तो एक बहुत साफ चेतावनी भी दी गई है। यहां पुण्य का मतलब सिर्फ अच्छे कर्म नहीं है, नहीं, इसका मतलब है वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो हम साधना से इकट्ठा करते हैं। तो इस समय सोना मतलब सीधा सीधा उस डिवाइन एनर्जी को पाने का मौका गंवा देना है। अच्छा, तो ये तो हो गई प्राचीन ज्ञान की बात, पर क्या मॉडर्न साइंस इसके बारे में कुछ कहता है? चलिए देखते हैं कि इस वक्त हमारे शरीर और दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। हमारे शरीर के अंदर एक अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, जिसे विज्ञान कहता है सर्काडियन रिदम। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ऑर्केस्ट्रा का मास्टर कंडक्टर हो, तो शरीर के हर अंग और हर हार्मोन को सही समय पर सही सुर में काम करने का संकेत देता है। यहाँ पर हार्मोन्स का खेल बड़ा दिलचस्प है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो जो नींद वाला हार्मोन है मेलाटोनिन, वो नेचुरली अपने सबसे कम लेवल पर होता है। शरीर पूरी तरह तैयार होता है। लेकिन अलार्म, वो तो हमें तब जगाता है जब मेलाटोनिन अभी भी सिस्टम में होता है, और इसीलिए वो सुस्ती, वो उनींदापन महसूस होता है। वहीं एनर्जी हार्मोन कॉर्टिसोल धीरे धीरे बढ़ता है, जो शरीर को आराम से जगाता है, अलार्म के स्ट्रेसफुल झटके की तरह नहीं। और सबसे कमाल की बात, सीखने और क्रिएटिविटी से जुड़ा हार्मोन एसिटाइलकोलिन अपने पीक पर होता है। मन जैसे एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है, नए विचारों के लिए एकदम तैयार। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रेन वेव्स की। दिन भर हम ज्यादातर बीटा वेव स्टेट में होते हैं, मतलब अलर्ट, फोकस्ड, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस्ड भी। पर ब्रह्म मुहूर्त में जागने का जादू ये है कि हम सीधे थीटा और अल्फा स्टेट में होते हैं। ये है डीप क्रिएटिविटी की स्टेट, इंट्यूशन की स्टेट, जिसे फ्लो स्टेट भी कहते हैं, जहां चीजें बिना मेहनत के होती हैं। और बात सिर्फ हमारे शरीर के अंदर की नहीं है, बाहर का माहौल भी पूरी तरह से अलग होता है। उस समय हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, जो हमारे शरीर को जबरदस्त एनर्जी देती है। हवा में नेगेटिव आयंस की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो नेचुरली हमारा मूड अच्छा करते हैं। और सबसे बढ़कर वो गहरी शांति, कोई शोर नहीं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस नहीं, चेतना का सिग्नल एकदम साफ आता है। तो इसके पीछे का साइंस और प्राचीन ज्ञान सब समझ आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे अपनी बिजी लाइफ में शामिल कैसे किया जाए, है ना? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक झटके में सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी है। सबसे अच्छा है 15 मिनट का नियम। मतलब अभी जितने भी बजे उठते हैं उससे बस 15 मिनट पहले उठना शुरू करें। हर हफ्ते इसे 15 मिनट और पीछे ले जाएं। इससे शरीर और मन दोनों को धीरे धीरे ढलने का समय मिल जाएगा। याद रखिए, एक अच्छी सुबह की तैयारी हमेशा पिछली रात से शुरू होती है। सोने से कुछ घंटे पहले हल्का खाना,
सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स को बाय बाय बोल देना, और सबसे जरूरी, सोने से पहले मन में एक पक्का इरादा करना कि इस दिव्य समय से जुड़ने के लिए जागना है। और जब आप उठें तो दिन की शुरुआत हड़बड़ी में बिल्कुल ना करें। बस एक छोटा सा 20 मिनट का रूटीन बना लें। इसकी शुरुआत कृतज्ञता से करें, फिर ऊषापान यानी पानी पिएं, कुछ पल प्रकृति के साथ बिताएं और फिर बाकी समय मौन या ध्यान में बैठें। ये समय अपना है, ईमेल या न्यूज़ के लिए नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर आखिर क्या करती हैं? ये सिर्फ एक सुबह की आदत नहीं है, इसमें पूरे जीवन को बदलने की ताकत है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब नींद छोड़ना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है जीवन को और ज्यादा जीना, उसे विस्तार देना। ये कुछ मिनट खोना नहीं, बल्कि बाकी के पूरे दिन को ऊर्जा, स्पष्टता और एक मकसद से भर देना है। इसे ऐसे समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना उस मूर्तिकार की तरह है जिसे अपना दिन तराशने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर दिया गया हो। दुनिया के शोर शराबे के शुरू होने से पहले अपने दिन को एक मास्टरपीस बनाने का मौका। फिजिकल और मेंटल फायदे तो हैं ही, और वो बहुत कमाल के हैं, लेकिन असली लक्ष्य, जो गहरा मकसद है, वो है आत्म साक्षात्कार। अपने अंदर की आवाज को सुनने के लिए वो जरूरी शांति और क्लैरिटी पाना, और ये समझना कि इस दुनिया में होने का असली उद्देश्य क्या है। तो हर सुबह ये ब्रह्मांड एक इनविटेशन भेजता है अपने सबसे शक्तिशाली रूप से मिलने का। सवाल ये नहीं है कि वो इनविटेशन आएगा या नहीं, वो तो हर रोज आता है। सवाल ये है कि क्या हम उसे स्वीकार करने के लिए जागे हुए होंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे अनुभव करके ही जाना जा सकता है।